आरे शहर बम्बई परेल बस्ती रहे वीर बलदाई। मजदूर जिस जगह रहते थे पिता और भाई, जिस जगह पिता और भाई काम करते थे वहाँ पहुँचे परेल बस्ती में। महाराज पुत्र पढ़िबे में थे होशियार, और नर नारी जब सोते तब अम्बेडकर पढ़ते थे। वीरन प्रतिदिन 18 घंटा अम्बेडकर जी पढ़ते थे। भैया प्रतिदिन 18 घंटा अम्बेडकर जी पढ़ते थे। जब ये बम्बई शहर में पहुँचे हैं, लेकिन छुआछूत की बीमारी ने इन्हें बाँह भी नहीं ढीला। बताया तो ये जाता है कि ये 18 घंटे तक लगातार पढ़ा करते थे, और कभी कभी तो पढ़ते ही पढ़ते लेट जाते हैं और नींद आ जाती है। पढ़ते ही नींद आई जाती है, पुस्तक नीचे दबी जाती है। पढ़ते ही नींद आई जाती है, पुस्तक नीचे दबी जाती है। कहीं बीच से वो मुड़ी जाती है, कहीं धूल में वो अंधी जाती है। कभी कभी तो ये पढ़ते ही पढ़ते सो जाते थे। पुस्तक कहीं बीच से मुड़ जाती थी, कहीं धूल में अंधी जाती थी, तो पुस्तक की तरफ देख करके इन्हें बड़ा दुख होता था। लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई को नहीं छोड़ा। बम्बई बड़ा है शहर, अछूत की लहरी वहाँ भी भाई। ना पढ़ने को अधिकार रे तो हिम्मती नाई हारी। पढ़ने का अधिकार इन्हें नहीं था, लेकिन फिर भी हिम्मत नहीं हारी। सन 1907 सुनो मेरे भ्रात तुम्हें समझ आवे, करी हाई स्कूल पास खुशी मन भारी। करी हाई स्कूल पास खुशी दिल भारी। परिवार खुशी अति भारी है, बेटा को दे तू बधाई है। परिवार खुशी अति भारी है, बेटा को देती बधाई है। दोस्तों, सन 1907 में जब इन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की, तब उनके पिता ने अरे किशोर अवस्था में बाबा जी की शादी भ्रात रचाई। इनका जब विवाह हुआ, अरे किशोर अवस्था में बाबा की शादी भ्रात रचाई। रमाबाई सुंदर दुल्हनी घर में इनके आई। महाराज सतवंती को सुंदर सरल सुझाव। महाराज सतवंती को सुंदर सुघर स्वरूप, और प्रतिदिन करती सेवा पति की सुनो भ्रात मेरे। अब तो रमाबाई के संग अम्बेडकर जी रहते हैं। अब तो रमाबाई के संग अम्बेडकर जी खुश रहते हैं। इनकी जब शादी हो गई किशोर अवस्था में, रमाबाई नाम की बड़ा ही सुंदर पत्नी आई। लेकिन महाराज शादी से पड़ो न कोई फर्क, किंतु चित्त पढ़ाई पे शादी से न पड़ो कोई प्रभाव। लेकिन सुनो भ्रात इनको गरीबी ने बेबस कर डारो। लेकिन सुनो भ्रात इनको गरीबी ने बेबस कर डारो। जब इनकी शादी हो गई, लेकिन शादी से कोई फ़र्क नहीं पड़ा इन पे। ये
पढ़ते रहे और रमाबाई के साथ में बड़ा ही बाबा जी खुश हैं। दोस्तों, अरे सुनो मेरे ब्रात, गरीबी ने छोड़ो नाही पीछो है, और मन लगाई के करते पढ़ाई है, मास्टर फटकारी के देते हैं। मन लगा कर के पढ़ते हैं। पढ़ने को फीस अरे पास नहीं, मास्टर इनको फटकारी देते हैं। जब पढ़ने के लिए जाते हैं लेकिन इतनी गरीबी आ गई जो इनके पास में फीस देने के लिए पैसे नहीं थे, तो मास्टर इन्हें फटकार लगा देते थे। लेकिन ये पढ़ने में बहुत होशियार थे, बहुत। दोस्तों, अरे हुई मजबूर के बाबा जी ने करी नौकरी बड़ौदा जाई, अरे मिले जो पैसा करके नौकरी दे के फीस पढ़न को जाई, और नाई हिम्मत हारी इन्होंने अपनों करन लगे रुजगार। जब इनके पास में फीस देने के लिए पैसा नहीं था, तब इन्होंने जाकर के बड़ौदा राज्य में नौकरी की। नौकरी करने के बाद में जो उससे पैसा मिलता है, फीस दे कर के पढ़ने जाते हैं। लेकिन इन्होंने अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ी। धीरे धीरे समय और गुजरा। दोस्तों, अरे 2 फरवरी 1913 की बात बतावें। दोस्तों, अरे 2 फरवरी 1913 की बात बतावें, पिता राम जी राउत जी दुनिया को भज जावे। महाराज कुंवर अब मन में दुखी अपार, रोई रहे अम्बेडकर दिल को धीरज को देवे। अब तो रमाबाई पति अपने को घर समझाती है, अब तो रमाबाई पति अपने को ये समझाती है। जब इनके पिता ख़त्म हो गए तो अम्बेडकर रो रहे हैं, बड़ा ही दुखी हैं, सोच रहे हैं कि अब मैं क्या करूं। तो इनकी पत्नी रमाबाई ने समझा रही है, धीरज धरो स्वामी। लेकिन अम्बेडकर रो रहे हैं, धीरज नहीं आ रहा है। सोच रहे हैं कि पहले मरी गई माता पिता के संग रहे घर माई, अब माता पिता के बिना ही घर में कोई न दे तू दिखाई। बड़ा ही दिल में विचार हैं, सोच रहे हैं कि पहले मरी गई माता पिता के संग रहे घर माई, अब माता पिता के बिना ही रे कोई घर में नाई दिखावे। सब जो जग सुनो हुई गओ दुखी है बड़े आज वो मन में, तब रमाबाई पति को रही समझाई, तब रमाबाई निज पति को समझावे। बड़े ही दुखी हैं, रो रहे हैं, कोई धीरज बंधाने वाला नहीं है। तो रमाबाई कहने लगी, महाराज चिंता न करो आप, माता पिता किसी के जीवन भर बैठे नहीं रहते हैं। धीरे धीरे और जब समय गुजरता गया, एक दिना की बात कुछ याद गई है उन्हें आई, तब बड़ौदा राज्य के राजा ने उनसे फिर सलाह मिलाई है। बड़ौदा राज्य के राजा ने इनसे सलाह मिलाई। कहें फाया जी राऊ अमेरिका जाऊ, सुनो मेरे बेटा। तब कही के इतनी बात बेटा बोलो,
तब सुन के इतनी बात कुंवर तब बोलो। फायाजी राव ने सलाह मिलाई और एक कहा, बेटा तुम अमेरिका चले जाओ। तो भीमराव जी ने कहा है, मैं अमेरिका तो चला जाऊंगा, लेकिन हमारी कुछ शर्त है। बोले कौन सी शर्त है? बोले शर्त हमारी ये है कि मैं वहाँ से लौट करके जब आएंगे तब आपके राज्य में 10 वर्षों तक हमें नौकरी करनी होगी। बोले ठीक है, ये शर्त मान करके चले। अरे 1913 की जब आई खास जुलाई, अरे 1913 की जब आई खास जुलाई, तब चले वीर हर साई रे, तब चले वीर हर साई रे के सुन लो मेरे भाई। तब चले हैं। अरे 1913 की जब आई खास जुलाई, कोलंबिया विश्वविद्यालय पढ़े वीर हर साई। जब ये अमेरिका में पहुँचे हैं, 1 साल तक इन्होंने वहाँ पर शिक्षा ली, लेकिन 1 साल शिक्षा लेने के बाद में भी संतुष्टि हृदय में जब नहीं आई है। अरे नई शिक्षा से संतुष्टि पाई, अरे नई शिक्षा से संतुष्टि पाई, PhD शिक्षा जब पाई, 3 बरस अमेरिका में बिताई। जब 1 साल पढ़ने के बाद में अमेरिका में इनके दिल को संतुष्टि जब नहीं आई, तब इन्होंने अमेरिका में 3 साल तक शिक्षा प्राप्त की। जब शिक्षा प्राप्त की, उसके बाद में ये सन 1916 में लंदन की सीध लगाई। 3 साल तक तो अमेरिका में व्यतीत किए। जब सन 1916 जब आई, 1916 में, अरे सन 1916 में लंदन की सीध लगाई।